नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सुप्रभात। बिहार की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में भीड़ अनियंत्रित होने से भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। इस दौरान कई कांवरियों को मामूली चोटें भी आई। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन गनीमत यह रही कि भोले शंकर की कृपा से बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान प्रशासन की चुस्ती भी देखने को मिली, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल गरीबनाथ धाम में बड़ी संख्या में शिव भक्त कतार में खड़े होकर भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक कर रहे हैं। हम लोग सबसे आगे थे और जब पीछे से धक्का दिया ना, जिसके कारण हम लोग नीचे दब गए। अब उसी में मेरे ऊपर से जो था वो चढ़ने लगा। उसको क्या मालूम कि कौन है नीचे कौन नहीं है। नीचे थे, पुल था एक, उसके ऊपर से सब बम सब चाप दिए हैं। इस इलाज में वही थोड़ा स्टाफ लोग की ज़्यादा कमी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मिनी हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन अभी हम लोग 2 ही लोग हैं और बम लोग थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन उनका हम लोग इलाज कर रहे हैं। अभी जितने लोग आए हैं उनका इलाज हुआ है। तो आज सावन की तीसरी सोमवारी है। देश भर के शिवालयों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। बाबा नगरी देवघर में करीब 2 लाख से ज्यादा शिव भक्तों के जलाभिषेक करने के अनुमान हैं। तो बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक करने के लिए लाखों भक्त पहुंचे हुए हैं। साथ ही बिहार, झारखंड समेत देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तीसरी सोमवारी यानी आज के दिन बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। आज के दिन जलाभिषेक करने से भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में भक्त और भगवान के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं। शिव पुराण में भी बताया गया है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। और मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ स्थान में तीसरी सोमवारी के मौके पर आस्था और भक्ति का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पवित्र गंगा जल लेकर करीब 85 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद 2 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध दिखे। भीड़ को देखते हुए रविवार को भी जलाभिषेक कराया गया, लेकिन सोमवार के प्रवेश के साथ ही एक बार भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मेला परिसर का जायजा लिया संवाददाता सुधीर ने। मुजफ्फरपुर में सावन की तीसरी सोमवारी के मौके पर बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सोमवारी प्रवेश के साथ ही शिव भक्तों का यहाँ तांता लग गया है। जरा हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ जलाभिषेक करने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं, पुरुष और उतनी ही बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं। हर उम्र हर वय के लोग बाबा गरीबनाथ धाम का जलाभिषेक करने के लिए यहाँ आ गए हैं। और चूंकि यह तीसरी सोमवारी है, इसका महत्व ज्यादा होता है और यहाँ बड़ी संख्या में कांवड़िया आते हैं। उसको लेके जो प्रशासनिक प्रबंध है, जो सुरक्षा के प्रबंध हैं, वह काफी पुख्ता किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि भीड़ को देखते हुए अर्घा सिस्टम की व्यवस्था की गई है और अर्घा के माध्यम से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कराया जाता है। और दर्शन के लिए यहाँ एक LED लगाया गया है, जहाँ लोग दर्शन करते हैं कि उनका जल सीधे सीधे बाबा को प्राप्त हो रहा है। तो तीसरी सोमवारी पर यह जो भीड़ है, पूरा परिसर बोल बम और बाबा भोलेनाथ के नारों से गुंजायमान हो रहा है। तो आस्था का जन सैलाब जो मुजफ्फरपुर में देखा जा रहा है, वह काफी अप्रतिम, अतुलनीय और बहुत ही बेहतरीन है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर बेगूसराय की प्रसिद्ध शिव मंदिर हरिगिरी धाम में भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर भक्तजन सिमरिया सहित जिले के अन्य गंगा घाटों से जल उठाकर गढ़पुड़ा स्थित बाबा हरिगिरी धाम मंदिर में जल अर्पण करते हैं। सोमवारी में होने वाले अप्रत्याशित भीड़ को लेकर प्रशासन भी कड़ी व्यवस्था कर रखी है। तो सावन की तीसरी सोमवारी पर शिव मंदिरों में रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर की है। यहां श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं।
तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जो मंदिर हैं, शिवालय हैं, उनमें श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। चाहे लखीसराय की बात करें, बेगूसराय की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें और इसके अलावा जो दूसरी जगह हैं वहां भी शिवालयों में कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। चूंकि आज सावन की तीसरी सोमवारी है, हालांकि सावन में हर दिन शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, लेकिन सोमवारी का खास महत्व माना जाता है, जिसकी वजह से सोमवार के दिन काफी ज्यादा तादाद में भक्त पहुंचते हैं। और हमारे साथ रांची से भुवन जुड़े हुए हैं, साथ ही देवघर से मनीष राज भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, देवघर में तस्वीरें दिख रही हैं और तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन बात अगर करें आज की, तो आज किस तरह का महत्व होता है और आज के दिन कितनी ज्यादा उत्साह देखने को मिलती है श्रद्धालुओं में? बिल्कुल अलीम, चूंकि ये तीसरी सोमवारी है और हालांकि बाबा नगरी में कोई भी दिन ऐसा ना हो जब श्रावणी जैसा मेला का नज़ारा ना हो। यहाँ हर दिन कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि हर हर महादेव बाबा महादेव के लिए श्रावण का महीना काफ़ी ही प्रिय महीना है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस महीना से पहले जो उन्होंने विष पान किया था उससे जलन हुई थी। ये श्रावणी में जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो ये जो बरसात हुई उसमें तो उनको बड़ी राहत हुई थी। इसलिए ये महीना जो है वो काफ़ी ही प्रिय महीना है। तो शिव भक्त जो है वो चाहते हैं कि यहाँ आज के दिन, और उसमें भी सोमवार का दिन जो कि प्रिय है, इसलिए आज के दिन लोग जलार्पण करना सभी चाहते हैं। तो आज बड़ी तादाद में आस्था का जनसैलाब हो रहा है। हमारे साथ एक भक्त हैं जो अपने रूप को भी बड़ा ही लोकप्रिय अंदाज में बदला है। हम इनसे पूछते हैं कि क्या है। बाबा, कहाँ से आप आए हैं? चंदौली जिला से। कितने साल से आ रहे हैं? 3 साल से आ रहे हैं। पैदल कांवर लेकर के आए? कांवर लेकर पैदल। आप ये जो रूप बनाए हुए हैं, हाँ, बड़ी हाँ, बाबा से क्या मांगा? बाबा से ये मांग रहे हैं। मांगे हैं? हाँ, मांगे। अच्छा, तो ये अलीम, ऐसे कई भक्त यहाँ आते हैं जो पैदल भी आएंगे, दिव्यांग हैं, जो शरीर से कमजोर हैं, अपने बच्चे को कंधे पे लेकर के आते हैं। ये नज़ारा यहाँ का अलग अलग होता है, क्योंकि बाबा के प्रति लोगों की आस्था है। अलीम, हम एक बार चाहेंगे कि एक बार अपने दर्शकों को हम दिखाएं वो मंदिर प्रांगण का, जहाँ लगातार गूंज रहा है बोल बम और हर हर महादेव से। ये तस्वीरें हैं जो सीधे मंदिर प्रांगण से हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। कई दिए जलते दिखाई दे रहे हैं। ये वो श्रद्धालु हैं जिन्होंने जलार्पण कर लिया है। जलार्पण करने के बाद ये परंपरा रही है कि यहाँ बाबा को लोग धूप दिखाते हैं, ये परंपरा है यहाँ पर। तो यहाँ से एक और परंपरा है अलीम, हम चाहेंगे बताने के लिए कि चूंकि ये उत्तर भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग सती और शिव दोनों यहाँ विद्यमान है, क्योंकि त्रेता युग के बाद से पहले ही, काफी पहले की जो सती की घटना है उसमें माता सती का जो हृदय का जो अंश था वो यहीं गिरा था, और उसके बाद रावण ने जब शिव जी को यहाँ स्थापित किया तो ये हृदय, इसीलिए इस जगह को बिल्कुल काफी महत्व है। और ये महत्व शायद श्रद्धालु भी समझते हैं और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। हमारे साथ भुवन भी जुड़े हुए हैं। भुवन, आज की अगर बात करें तो आज की महत्वता को देखते हुए वहां पर किस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है और कितना उत्साह है? देखिए अलीम, इस बार के सावन में 4 सोमवारी है और आज तीसरी सोमवारी है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी मंदिर में जो सुबह से ही कुछ इसी तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, और जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है और इसके अलावा जो मंदिर प्रबंधन और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा यहाँ पे वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, तो पूरी तरह से यहाँ पे सुबह से ही भक्तों को मंदिर तक किसी तरह की असुविधा नहीं हो और मंदिर में प्रवेश करें, जलाभिषेक करें और बाबा का दर्शन करके फिर वापस वो घर सकुशल लौटें, इसकी पूरी इस बार व्यवस्था की गई है। क्योंकि तीसरी सोमवारी के दिन में काफ़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा होता है, और न केवल झारखंड से बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई भक्त ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था जो है, इस बार कैसी व्यवस्था है, हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे। जी, इस बार की अच्छी व्यवस्था है और हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के और दंडाधिकारी की यहाँ प्रतिनियुक्ति की गई है। उसी अवसर पर हम लोग यहाँ पे सारे श्रद्धालु को सेवा दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि लोग आसानी से सुगमतापूर्वक बाबा का दर्शन कर रहे हैं। जी, 2 सोमवारी में जो भीड़ थी उससे अपेक्षा कितनी भीड़ है?
पहले सोमवारी में तो भीड़ कुछ ज़्यादा थी, लेकिन बीच में पिछले सोमवारी में कुछ कम हुआ। आज भी भीड़, चूँकि सुबह से लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, भीड़ जो भी है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे लोग आसानी से पूजा कर रहे हैं, बाबा का दर्शन कर रहे हैं। भीड़ जहाँ तक है तो लोग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ लगे हुए हैं, पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी लोग हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए जो कोई किस तरह से यहाँ कोई परेशानी, मैं यहाँ प्रतिनियुक्त हूँ दंडाधिकारी, और मैं सुबह 3 बजे से यहाँ हूँ। काफ़ी भीड़ है, भक्तों की यहाँ काफ़ी कतार लगी हुई है। यहाँ पूरे प्रशासन हम लोग मौजूद हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत कंट्रोल में है। कोई भी अगर परेशानी होती है श्रद्धालु को तो वो यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप भी लगा हुआ है, कंट्रोल रूम की व्यवस्था किए हुए हैं और उनकी समस्या को दूर कर रहे हैं। कोई समस्या यहाँ नहीं है। इस तरह से अलीम पूरी तरह से जो प्रशासनिक जो व्यवस्था होनी चाहिए वो इस बार चौकस दिख रही है जी। और कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जाती है जी। और ये पूरी जो व्यवस्था जो है उससे जहाँ श्रद्धालु खुश हैं, वहीं जो प्रशासन के लोग हैं वो काफी चौकस दिख रहे हैं, क्योंकि किसी तरह की यहाँ पे अप्रिय घटना नहीं हो। श्रद्धालुओं की भीड़ काफी होती है और खुद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगों की जो भीड़ है वक्त इसी तरह से करीब 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद 4 बजे पूजा अर्चना के बाद ये मंदिर का पट जो है वो खोला गया है श्रद्धालुओं के लिए और लोग बड़े ही आराम से, महिला भक्त और पुरुष श्रद्धालु जो हैं उनकी अलग अलग कतारें हैं और बारी बारी से मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। चलिए मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, हम चाहेंगे कि कई ऐसे भक्त हैं जो किसी वजह से पहुंच नहीं पाते हैं बाबा नगरी। हम चाहेंगे कि तस्वीरों को दिखाएं और न्यूज़ 18 के जरिए दर्शन करवाएं बाबा नगरी की। बिल्कुल अलीम, हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन सीधे मंदिर प्रांगण का और गुंबद का दर्शन कराएं। जो दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं हमसे, वो दर्शन वो कराए गुंबद का, क्योंकि गुंबद के ऊपर में त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल यहाँ पर है। बाकी सभी शिवालयों में त्रिशूल देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर पंचशूल लगाया गया। इसके अलावा हम चाहेंगे कैमरा पर्सन वो दिखाए तस्वीर मंदिर प्रांगण का। अभी ये उत्साह नजर आ रहा है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका और भुवन आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। बेटे ललित दास के साथ सामूहिक जलाभिषेक यात्रा में शामिल हुए हैं सीएम रघुवरदास। सीएम रघुवरदास सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। सीएम बारीडीह के हरि मंदिर से श्रद्धालुओं के साथ 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा किए। इस मौके पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। और पटना में किस तरह का उत्साह है, किस तरह का नजारा है, हमारे साथ ज्योति मिश्रा जुड़ी हुई हैं। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे, पटना की अगर बात करें तो वहां के शिवालयों में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? ज्योति, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात हम पटना के शिवालयों की करें तो वहां पर किस तरह का उत्साह, किस तरह का नजारा, किस तरह की तस्वीरें हैं? तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हर जगह की कुछ ऐसी ही हैं जैसा कि देखने को मिल रही हैं। काफी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच रहे हैं।
अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों से रेप का मामला के शोर जो है अभी तक नहीं थमेटे कि अब पटना के राजीव नगर में चल रहे आसरा गृह की 2 लड़कियों की संदिग्ध मौत से कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी गड़बड़ी की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन बिस्तरा को सुरक्षित रखा गया है और शेल्टर होम की कोषाध्यक्ष और सचिव से पूछताछ जारी है। अब राजधानी पटना का आसरा होम सवालों में है। 2 संवासिनों की संदिग्ध मौत एक नए जुर्म की ओर इशारा करने लगी है। हालांकि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी की बात नहीं कही जा रही। बावजूद इसके दोनों के विसरा को सुरक्षित रखा गया है। रविवार देर शाम डीएम कुमार रवि, एसएसपी मनु महाराज समेत कई अधिकारी जांच के लिए शेल्टर होम पहुंचे, जहां न सिर्फ संवासिनों का मेडिकल चेकअप किया गया, बल्कि उनके साथ कर्मियों से पूछताछ भी की गई और शेल्टर होम की छानबीन के अलावा मेडिकल रिकॉर्ड भी खंगाले गए। इसमें देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पूरी चीज स्पष्ट होनी है और अभी एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उसमें कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं रिपोर्ट की गई है, लेकिन मृत्यु का कारण को अभी रिजर्व रखा गया है, विसरा को सुरक्षित रखा गया है। तो उसके आधार पर अंतिम रूप से पता चलेगा और मेडिकल हिस्ट्री भी देखा जाएगा। उसके लिए सिविल सर्जन के स्तर से 2 डॉक्टर की टीम बनाई गई। पुलिस ने आसरा होम मामले में संचालक, डॉक्टर और एएनएम समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कोषाध्यक्ष मनीषा दयाल और सचिव चिरंतम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बाकियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले मनीषा दयाल ने न्यूज 18 से फोन पर सारे आरोपों को गलत ठहराया। पुलिस ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मनु महाराज का रिपोर्ट है, ये मीडिया का इल्जाम लगाया हुआ है। लेकिन आज मैम जो घटना घटी, 2 लड़कियां उसमें मर गई हैं, पीएमसीएच में उनका पोस्टमार्टम हुआ, तो इस पर वो पहले से बीमार थी और उनका इलाज चल रहा था। वो पहले से बीमार थी और हमारे यहाँ सारी बीमार महिलाओं को ही रखा जाता है। मानसिक दिव्यांग बीमार महिलाएं हमारे यहाँ रहती हैं। इसके अलावा पुलिस एक और महिला बेबी कुमारी से भी पूछताछ कर रही है, जिसने दोनों बीमार संवासिनों को पीएमसीएच में भर्ती कराया था, जबकि पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट के मुताबिक दोनों लड़कियों को मृत हालत में वहां लाया गया था। मेरे अस्पताल में जब वो लड़कियां लाई गईं तो उस वक्त उनकी मौत हो चुकी थी। मेरे डॉक्टरों ने जो उस समय ड्यूटी पे थे यही रिकॉर्ड किया है कि वो दे वर ब्रॉट डेड। मामला इसलिए भी संदेह के घेरे में है क्योंकि 3 दिन पहले ही शेल्टर होम की 4 लड़कियों ने ग्रिल काट कर वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़ी गईं, जिसके बाद अनुमाया ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशन एनजीओ द्वारा संचालित इस शेल्टर होम से गिरफ्तार कोषाध्यक्ष और सचिव से पूछताछ में भी पुलिस को कई बड़े खुलासों की उम्मीद है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज, संजय कुमार के साथ रजनीश की रिपोर्ट। और बगहा से बड़ी खबर है, नक्सलियों ने पूर्व मुखिया मनोज सिंह को गोली मारी है। वनवर्ती गांव में घर में घुसकर मुखिया को गोली मारी गई है। पूर्व मुखिया मनोज सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। 60 से 70 की संख्या में वनवर्ती गांव में आए थे नक्सली। वाल्मीकि नगर की वनवर्ती गांव की मलकौली की यह घटना है। और अगली खबर किशनगंज से है, जहां एबीवीपी के पूर्व जिला संयोजक संतोष सिंह पर बाइक सवार अपराधियों ने गोली चला दी, जिसमें संतोष सिंह समेत कई लोग बाल बाल बच गए। पश्चिमी पाली चौक के पास मोबाइल दुकान पर 2 बाइक सवार अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की। घटनास्थल से खोखा भी बरामद किए गए हैं। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक आरोपी युवक आबिद किशनगंज करनाव का रहने वाला है। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर नगर के ज्योति सिनेमा हॉल में नवयुवक सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां देश के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन समाज सेवी राजेश कुमार मिश्रा सहित नवयुवक सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
इस दौरान कलाकारों ने अपनी गायकी से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। और सुप्रभात बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को जानने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और झारखंड की बाकी खबरों को जानने के लिए लॉगिन कीजिए news18jharkhand.com पर। नमस्कार।